मेरे साथ इस वक्त है जावेद अहमद राना। ये कैबिनेट मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया जावेद साहब। कई दिनों से लगातार आपने ये कहा है, जब से दाचीगाम में आपकी मीटिंग हुई है उसके बाद आपने ये कहा कि आप स्टेटहुड के इशू पे एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं दिल्ली में। लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद ही आपके डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप इनवाइट करने जा रहे हैं। लेकिन फारूक साहब अभी एक दिन पहले बोल पड़े कि वो प्रोटेस्ट में अगर किसी को आना है तो आए, हम किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, जिसको ज्वाइन वहाँ पे करना है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल पोजीशन क्या है? क्या आप अकेले में वहाँ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं या आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसमें शामिल हों? देखिए, ये एक बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये अबोव पार्टी पॉलिटिक्स है। जो मोहतरम सदर साहब ने जो बात फरमाई है वो दुरुस्त है कि हम लोग जो हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ आदमी होगा उसको उसका बुनियादी हक जो है उससे महरूम रखा गया है। और वक्तन फ़क्तन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने ये बात उठाई है कि जम्मू कश्मीर को उसकी खोई हुई अज़मत, उसका खोया हुआ तशख़्ख़ुस और जो रियासती दर्जा है उसको वापस दिया जाए। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर और इवन देश की बड़ी अदालत से भी ऐसी डायरेक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी गई हैं। और देश की लीडरशिप ने हमेशा ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को उसका जो हक है वो दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2019 के बाद एक ऑल पार्टीज़ मीटिंग ली थी और आपको याद होगा कि उसमें उन्होंने फरमाया था कि दिल्ली से दूरी दिल से दूरी, और दूरियां ख़त्म करने के लिए अभी तक कोई इतना पेशकदमी हुई नहीं है। तो लिहाजा कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा वापस लेने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग ये चाहते हैं। और अब ये बात सामने आएगी कि कौन इसके हक़ में है और कौन इसके हक़ में नहीं है, कौन जो है वो दिल से कुछ और ज़बान से कुछ कहता है। जो लोग चलेंगे हम उनको वेलकम करेंगे। ये सब का इशू है, हमने कह दिया है। लेकिन राना साहब, ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बरसर इक़्तिदार है जम्मू कश्मीर में, उसकी तरफ से ये सबको पैगाम है या इनविटेशन है? क्योंकि फारूक साहब कहते हैं कि हम किसी को, देखिए ये कोई किसी का काज नहीं है। मैंने पहले भी कह दिया है, जो हम जा रहे हैं वहाँ जाएंगे, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग वहाँ, मुझे उम्मीद है कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि देखिए इंडिया ब्लॉक की जब मीटिंग थी तो उमर साहब ने तब कहा था कि हम सभी को लिखेंगे, जो इंडिया ब्लॉक के घटक दल है उनसे बात करें, उनको हम इनविटेशन देंगे। तो जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या उनको इनविटेशन देगी या आप कहेंगे कि कोई डेट आप मुकर करें? तो ये है कि मैं तो ये कहूँगा, मेरा पर्सनल है ये, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वर्किंग कमेटी में डिस्कस होती हैं और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाता है। एक बात तो ये है कि जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो इस मीटिंग में जो हमारी दाचीगाम की मीटिंग थी और उसके बाद जो दिल्ली में जो मीटिंग हुई है अलायंस की, उसमें भी ये कहा है कि हम सबको बुलाएंगे, दावत देंगे। यही दावत है। और नेशनल लेवल पे भी हम तोको करेंगे कि इसमें लोग शामिल होंगे, इस इशू पे लोग शामिल होंगे। प्राइम मिनिस्टर से आप मिले, आपके चीफ मिनिस्टर साहब मिले अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर से। अपोजिशन कहीं ना कहीं उस पर आपको टारगेट कर रही है, खासकर पीडीपी या सज्जाद लोन जैसी पार्टी। वो कहते हैं कि देखिए मेन मैच फिक्सिंग है। ये कौन सा तरीका है कि आप पहले प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, उससे पहले आप मीटिंग कर दी? इसका मतलब है कि आप मिले हुए हैं और ये सब मैच फिक्सिंग है। अब अपोजिशन के सामने उनके पास और है भी क्या है, सवाए नून में से नुक्ता निकालना। उनका कोई एजेंडा नहीं है, उनका कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। और
वो हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ये डिसीजन ले लिया है लेजिस्लेटर पार्टी की जो हमारी मीटिंग थी, जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जिसको लीड कर रहे थे, जिसकी सदारत कर रहे थे, और उसके बाद क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही फिक्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी उनकी मीटिंग फिक्स थी, उन्होंने उनके साथ मुलाकात होनी थी, और जो हमारा अपना जो प्रोग्राम है वो स्टैंड कर रहा है। साइड बाय साइड ये सब चीज़ें चलती हैं, स्टेट को भी चलाना है, मुल्क को भी चलाना है। रूट के अगर आप बैठ जाएंगे तो उससे बात बनेगी नहीं। आप एक सिस्टम को चला रहे हैं और उस सिस्टम को चलाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और जहाँ अपने हक तलफी की बात है, जहाँ अपने राइट्स की बात है, वो हम उठाएंगे, उठाते रहें और उठाएंगे इंशाल्लाह। एक और सवाल है कि कई दिनों से लगातार बीजेपी के नेता बहुत गारंटी के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, सरकार जो है, ये चंद दिनों की मेहमान है, बीजेपी इसको टॉपल नहीं करेगी। लीडर ऑफ अपोजिशन तो ये कहते हैं कि बीजेपी इसको टॉपल नहीं करेगी, खुद ही अपने बोझ से ये गिर जाएगी। इनके आपस के मतभेद बहुत ज़्यादा है, तभी वो दे रहे हैं रेफरेंस कि अभी तक कैबिनेट एक्सपेंशन इसलिए नहीं हो पा रहा है, इनके आपस के मिनिस्टर। मुझे बताइए उनको क्या चिंता है कैबिनेट एक्सपेंशन से? वो आना चाहते हैं तो आप दरख्वास्त दे दें, देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे। उनको क्या चिंता है? तो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन रहा है कोई। अब ये सीएम का प्रोग्रेटिव है, वो किसको मिनिस्टर बनाए, कितनी मिनिस्ट्री उनकी कैबिनेट में रहे, ये पार्टी के फैसले हैं। अब मुझे एलओपी साहब की बातें सुन के बड़ी हैरानगी होती है। एक तरफ तो वो ये बड़े वसूख से ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। दूसरी तरफ ये दूसरी मजलिस में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये टूटने वाली है। सो ये उनको ये चिंता जो है, बेसिकली उनको यही चिंता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटने वाली नहीं है। अब जाहिर है जो आदमी चाहता है कोई चीज़ तो वो बार बार कहता रहता है, बार बार कहता रहता है। ये साइकोलॉजिकली एक उनको शायद ये प्रॉब्लम हो गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत को देख के, इसकी मजबूती को देख के। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटनी होती तो उन्होंने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी पिछले 5 साल में। 2019 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने के लिए थक हार के उन्होंने फिर डिलिमिटेशन करवाया, फिर इलेक्शन करवाए, और ये सब चीज़ें जो हैं ये गैर ज़रूरी हैं। और हमारे साथी जो हैं कुछ नाकादाना बातें करते रहते हैं, अपने कद से ऊपर की बातें करते रहते हैं। तो अपने मकसद की बात मेरे ख्याल में करनी चाहिए। और अगर हम बात करना शुरू करें तो अब शायद कुछ चीज़ें जो हैं आपके सामने हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जितने तंग हमारे लेजिस्लेटर बीजेपी से हैं, जो इस वक्त तंग हैं, हम तो गवर्नमेंट में हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है बीजेपी ना टूट जाए। आपको लगता है कि उनमें भी अंदर? मुझे लगता क्या है, मुझे एज ए मिनिस्टर मैं कहता हूँ, अब ये चीज़ें एज ए मिनिस्टर मेरे पास अगर कोई आता है, लेजिस्लेटर आता है, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आता है, तो उसकी राजदारी रखना, उसको उसके मामलात खुफिया रखना, ये मैं समझता हूँ कि एक अखलाकी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जब तंग करते हैं लोग ये जैसे ऐसी बातें करके, तो मुझे कहना पड़ रहा है कि जितने आपके एमएलएस दुखी हैं, बाखुदा करके मैं कहता हूँ, वो इससे ड्यूल सिस्टम की वजह से या दूसरे सिस्टम की वजह से वो आके जब हमारे पास रोते हैं, बस उनको हाथ लगाने की देरी है। आप मेरी बात समझे? अगर ये शर्त लगाएं, मेरे दोस्त हैं एलओपी साहब, मेरे अजीज़ भी हैं, तो अगर ये शर्त लगाएं तो फिर हम दिखाते हैं टूटता कौन है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब स्टेटहुड इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो एक शहजादा हैं और उनको स्टेटस की पड़ी है, उनको पुलिस चाहिए, उनको एक तरह से बहुत बड़ा वो चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, शान शौकत चाहिए, तभी वो स्टेटहुड। मैं कहूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी कुर्सी के पीछे नहीं दौड़ी। हमने कुर्सी को हमेशा त्यागा है, और
ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री रही है, तारीख रही। 96 में डॉक्टर साहब को देश की लीडरशिप ने, नरसिम्हा राव जी ने, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भाग गए थे, यहाँ लाया और इलेक्शन हुए, रिवाइव किया जम्मू कश्मीर को। हाथ से निकल गई थी। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का निज़ाम दरम बरम था और ज़ीरो से आके शुरू किया। कुर्सी की भूखी नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं रही है। और आज भी जो हमें मिल रहा है, या यहाँ के MLAs को मिल रहा है, या एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको सिक्योरिटी दी गई है, या आपका जो प्रोटोकॉल कहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, उससे भी कम है, उससे बहुत कम है। और जितना कि जिसका प्रोटोकॉल बनता है उतना है, जो LOP साहब हों या CM हों या कैबिनेट मिनिस्टर हों या ऑनरेबल MLAs हों, सबको अपनी अपनी, क्योंकि सेंसिटिव स्टेट है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वहाँ वो है। तो दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जहाँ उमर अब्दुल्ला साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, वहाँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी हैं, जम्मू कश्मीर के लीडर भी हैं, और शहज़ादा भी हैं। शहज़ादा होना कोई गाली नहीं है। तो वो कहते हैं कि शहज़ादा हैं, इनके फ़िक्र टेलीविज़न की नहीं है, फ़िक्र अनएम्प्लॉयड यूथ की नहीं है, फ़िक्र जो अपने प्रॉमिस किए हैं, पोल प्रॉमिस, उनको फुलफ़िल करने की नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको हमारी फ़िक्र क्या है? वो जो उन्होंने इस स्टेट का सत्यानाश किया है 5 अगस्त 2019 के बाद, वो कम से कम उसको पूरा करें। जी। वो उसको पूरा करें, वो उस पर जाए, उसकी तरफ ध्यान दें। भाई आपने तो ये कहा था लोगों को डिलिमिटेशन होगा, रियासत के इलेक्शन होंगे और रियासत को बहाल किया जाएगा। आपने ही नहीं बल्कि आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, आपके ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा था, देश की बड़ी अदालत ने यह कहा था। तो वो कहाँ है उनके बाद? उनको हमारी फिक्र पड़ी। लास्ट में सवाल है मेरा, POJK में जो पाक ऑक्यूपाइड में हो रहा है, क्या लगता है आपको कि एक तरह से ये सिद्ध हो गया है कि जो जम्मू कश्मीर, हमारा जो जम्मू कश्मीर है, उसमें क्योंकि उनकी तरफ से जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता था हमेशा कि यहाँ प्रॉब्लम है, ये उल्टा हो गया है, अब एक्सपोज हो गया पाकिस्तान कहीं ना कहीं? देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा एक्सपोज होता रहा है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, चाहे वो इस तरफ हों उस तरफ हों, उनके साथ एक वादा तो हुआ, दोनों सरकारों ने एक वादा किया था। जब जम्मू कश्मीर का ट्यूनिशी थ्योरी को रिजेक्ट करके यहाँ की लीडरशिप ने देश के साथ इलाक़ किया था, उस ऑन सम सर्टन कंडीशंस हुआ था, और उस कंडीशंस में हर दो तरफ से ये था। अब वो लोग नहीं संभाल पा रहे, वहाँ रिजेंटमेंट तो है, और इस रिजेंटमेंट को लेके हम ये कहेंगे कि वहाँ जो किलिंग हो रही है, इनोसेंट शहरियों की किलिंग हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। वो नहीं संभाल रहे हैं, उनको वापस कर देना चाहिए। POJK को वापस हमारी तरफ नहीं संभाल पा रहे हैं ना, वो नहीं संभाल पा रहे, हमें दे देना चाहिए। अगर आप लेने के लिए तैयार हैं, मुझे नहीं लगता कि आप भी लेने के लिए तैयार हैं। आप लेने के लिए तैयार हो जाएं, और हम तो चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर बने। मतलब आपको लगता है एट्रॉसिटीज़ बहुत हो रही हैं? वो तो है, वो तो ज़्यादतियाँ तो वहाँ हो रही हैं। डेवलपमेंट का फुकदान है वहाँ। जो हमारे मैं कहूँगा कि ज़्यादतियाँ हैं लोगों से, कुल मिला के ज़्यादतियाँ तो हैं। तो ये राइट टाइम है कि इस वक्त हम कोई उनको उससे वापस लें पाकिस्तान से? राइट टाइम तो बहुत पहले था, लेकिन आपका 56 इंच का सीना हम देख रहे हैं, दिखता नहीं कहीं, तो उसका इस्तेमाल किए बगैर अगर अब वो लोग तंग हैं, वो लोग उसको संभाल नहीं सकते हैं, तो एक अपील प्राइम मिनिस्टर साहब को करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये हमारा एरिया है, ये छोड़ दें, हमारे लोगों को वापस करें और बेमौत मत मारें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया।
नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।